मैं हूं मुराद खान। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल मुराद खान बेसिक केमिस्ट्री। डियर व्यूअर, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियो बेल के बटन को भी दबा दे ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मुफीद वीडियो बर वक्त आपको पहुंच सके। आज का टॉपिक हमारे पास है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और प्लैनेटरी मॉडल भी इसको बोलते हैं। रदरफोर्ड प्लैनेटरी मॉडल, इट इज जस्ट लाइक सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम का मॉडल हमारे पास मौजूद है उसकी तरह बिल्कुल ये काम कर रहा है, तो इसको प्लैनेटरी मॉडल या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। डियर व्यूअर, प्रीवियस लेक्चर में हम ये बात कह चुके हैं कि जब रदरफोर्ड ने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस वाला एक्सपेरिमेंट किया तो जब शुआएं पोलोनियम एटम से निकली, अल्फा पार्टिकल जाकर थिन फॉयल गोल्ड टिन फॉयल के ऊपर टकराई तो बहुत सारे शुआएं सीधी गुजर गई, जाकर फ्लोरेसेंट मटेरियल के ऊपर उन्होंने निशानात बना दिए और इनमें से बहुत ही कम शुआएं जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई, अपने रास्ता छोड़ के दाएं बाएं मुड़ गई और बहुत ही कम 1 और 2 और 3 रेज दे आर रिफ्लेक्टेड पे वो वापस बिल्कुल वापस मुड़ गई। इसी एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने अपना मॉडल पेश किया इसकी ऑब्जर्वेशन के बुनियाद के ऊपर, बेस के ऊपर। तो इसका जो प्लैनेटरी मॉडल है या जो रदरफोर्ड मॉडल जिसको हम बोलते हैं, इसका जो पहला पॉइंट है एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हॉट डेंस पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस। रदरफोर्ड का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि एटम के सेंटर में जरूर कोई हार्ड पोर्शन है, इंतहाई छोटा हार्ड सख्त पोर्शन है जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, जिसके ऊपर ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये जो अल्फा रेज है, ये भी पॉजिटिव पार्टिकल है जो इसके करीब से जब गुजरती है ये रेज तो ये अपना रास्ता छोड़ देती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है और इस छोटे से पोर्शन को इसने न्यूक्लियस का नाम दिया कि एटम के सेंटर के अंदर छोटा सा पोर्शन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज इसलिए कहा कि जब ये अल्फा रेज इसके करीब से जाती है तो क्योंकि अल्फा रेज के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जब पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के करीब से जाएगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी, तो तभी जब ये अल्फा रेज इसके करीब से जाती है तो अपना रास्ता छोड़ के ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। इस बुनियाद के ऊपर इसने अपना पहला पॉइंट पेश किया कि एटम के सेंटर के अंदर एक पोर्शन है जो कि पॉजिटिवली है। इसका जो दूसरी ऑब्जर्वेशन, जो दूसरा पॉइंट इससे निकाला वो ये है कि जब शुआएं इसके करीब से जाती है तो डिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि शुआओं के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और है ये इंतहाई छोटा पोर्शन। इंतहाई छोटा इसलिए इसने कहा क्योंकि ज्यादातर शुआएं तो सीधी गुजर गई, बहुत ही कम शुआएं डिफ्लेक्ट होती है और उससे भी कम रिफ्लेक्ट होती है, तो जो शुआ करीब से जाएगी वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो शुआ जाकर इसके ऊपर टकराएगी तो वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि न्यूक्लियस से ये शुआ पास नहीं हो सकती। इस बुनियाद के ऊपर, इस कंक्लूजन से इसने ये दो पॉइंट अखज किए कि न्यूक्लियस एटम के सेंटर के अंदर छोटा सा पोर्शन पॉजिटिवली डिफ्लेक्शन से निकला कि जो डिफ्लेक्ट हो रही है उससे इसके बाद समझ में आ गई कि ये डिफ्लेक्ट इसलिए हो रही है। रिफ्लेक्शन कीजिए, इसके ऊपर अगर टकराएगी तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये जो छोटा सा पोर्शन है ये इंतहाई सख्त है, ये डेंसर है और मोस्ट ऑफ द मास इसी पोर्शन के अंदर, क्योंकि ये डेंसर पोर्शन है, सख्त पोर्शन है। सख्त और डेंसर का मतलब ये है कि एटम का ज्यादातर मास जो है वो यहीं पर मौजूद है। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। कि दूसरा पॉइंट इसका ये है कि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो न्यूक्लियस से बाहर घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के बाहर है। अब ये नहीं बता सका न्यूक्लियस के बाहर कहां पे, लेकिन ये बताया कि न्यूक्लियस के बाहर। पॉइंट नंबर 3, द साइज ऑफ न्यूक्लियस वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। तीसरा पॉइंट ये है कि एटम न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा है और एटम का साइज उसके मुकाबले में बड़ा है। बात यहां से इस ऑब्जर्वेशन से निकली कि छोटा इसलिए न्यूक्लियस का साइज की जी अगर ये बड़ा होता तो ज्यादातर शुआएं डिफ्लेक्ट होती या रिफ्लेक्ट होती, नहीं, बहुत कम शुआएं डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब ये इंतहाई छोटा पोर्शन है जिसके करीब से शुआएं जाती है तो डिफ्लेक्ट होती है और
बहुत कम शुआएं रिफ्लेक्ट होती है, इसका मतलब इसके ऊपर टकराने से वो रिफ्लेक्ट होती है, तो इसका मतलब ये बहुत ही छोटा पोर्शन है। और ज्यादातर शुआएं सीधी गुजर रही है, इसका मतलब है बाकी एटम का जो साइज है वो काफी बड़ा है, जबकि उसके मुकाबले में न्यूक्लियस का जो साइज है वो इंतहाई छोटा है। पॉइंट नंबर 4, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम इज एम्प्टी, कि जो एटम का जो बाकी साइज है ये खाली है, क्योंकि ज्यादातर शुआएं जो है वो सीधी गुजर जाती है। पॉइंट नंबर 6, एटम इज न्यूट्रल, कि हमारे पास मैटर न्यूट्रल है, तो मैटर जिस चीज से बना है वो भी न्यूट्रल होगा। लेट्स दीवार है सीमेंट का बना हुआ है, इसका मतलब है इसका जो बेसिक यूनिट है वो ब्लॉक्स है, तो ब्लॉक के अंदर वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टी मौजूद है जो इस दीवार के अंदर मौजूद है, मीन दीवार को रिप्रेजेंट ब्लॉक से कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर मैटर न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका बुनियादी यूनिट जो एटम है वो भी न्यूट्रल होगा, और इसके मॉडल के मुताबिक। लास्ट पॉइंट है न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास एंड एनर्जी ऑफ द एटम। ज्यादातर मास जो है और जो एनर्जी की हम बात करते हैं इट इज ड्यू टू न्यूक्लियस, क्योंकि मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है, और मास यहाँ इस बात से रिप्रेजेंट हो रहा है कि जो डेंसर पोर्शन है, जो सख्त पोर्शन है, जिसके अंदर ज्यादा मैस होगा तो तभी सख्त बनेगा, ज्यादा मैस होगा तो वो हार्डर होगा, और उसका जो है वॉल्यूम इंतहाई छोटा, और ज्यादातर मास इसी सेंटर के अंदर लोकलाइज करता है, जिसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। एट द एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो एक्सपेरिमेंट किया गया, उसकी जो बुनियादी बातें हैं वो ये है कि शुआएं ज्यादा सीधी गुजर गई, कुछ डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, इसी से उसने अपना मॉडल पेश किया, और उसकी पॉइंट ये जो हमने एक्सप्लेन किए हैं यही इसके पॉइंट है। इसका जो मॉडल है, रदरफोर्ड का मॉडल है, दिस सजेशन इज नॉट चेंजिंग, अनचेंज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। बहुत ज़्यादा अरसे तक ये जो पॉइंट थे इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया, इसके ऊपर किसी ने बेस नहीं की, लेकिन लेटर ऑन इसके अंदर कुछ खामियां नोट की गई, और फिर उन खामियों को बोहर ने रिमूव किया, जिसकी बुनियाद के ऊपर बोहर ने अपना मॉडल पेश किया। लाइक फॉर एग्जांपल ये कहता है कि जो न्यूक्लियस है, सेंटर में न्यूक्लियस है और बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब बाहर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूम रहे हैं, मीन इसने हमें ऑर्बिट या शेल का आइडिया इसके अंदर नहीं दिया, इसने हमें एटम की स्टेबिलिटी का आइडिया, यहाँ हमें एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कोई भी हमें समझ इसके मॉडल से नहीं आती। लाइक एटम जो है इसका लाइट स्पेक्ट्रम है, तो वो जो स्पेक्ट्रम वाली बात है वो भी यहाँ से हमें समझ नहीं आती। इनकी जो ये जो डीमेरिट है इसको रिमूव किसने किया, बोहर ने किया, और रिमूव करके अपना मॉडल उसने पेश किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो है क्या कहते हैं डीमेरिट को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद बोहर मॉडल के ऊपर चले जाएंगे। कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज।